नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सौवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं फलमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले वर्तमान शासनायक वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, पूज्यवर समय सागर जी महाराज की। अजीत भैया इसका एक और स्पीकर लाके नहीं लग सकता, तो मंगवा लो इसको, तो यहाँ लगा लो, चलिएगा। आज विशासन जयंती की, यानी युग का प्रथम दिवस माना जाता है। हर दर्शनकार इसे अपने जीवन में विशेष अवसर देते। तो पहले आज भगवान की ध्वनि ओंकारमय खिरी थी। सबसे पहले उस ओंकार का एक ध्वनि के साथ उच्चारण करें, ताकि हमें ये अंतरंग से महसूस हो कि हम भगवान की उस दिव्य ध्वनि को महसूस करें ना। गहरी सांस ले, उस ओम की एक बार दीर्घ अपन उच्चारण करेंगे। ओ बोले महावीर स्वामी की। पूज्य गुरुदेव ने 2 लाइन लिखी। आज का प्रवचन उन्हीं लाइन से शुरू कर रहा हूँ, जिससे हमें उस चीज का महत्व पता पड़ेगा कि प्रभु और गुरु ये दोनों को, क्योंकि आज जो उपकार हमारे सामने, जो कुछ प्रभु के द्वारा हमारा आज उस दिव्य ध्वनि से उपकार हुआ, उसका माध्यम कौन था, है ना। गुरुदेव ने लिखा, भगवान चंदा भगवान की स्तुति करते हुए हिंदी में उन्होंने इस लाइन को बांधा है। कौन पूजता मूल्य क्या, शून्य रहा बिन अंक, आप अंक में शून्य हूँ, प्राण फूक दो संक। कौन पूजता मूल्य का, शून्य रहा बिन अंक, आप अंक में शून्य हो, प्राण फूक दो संक। समझ में आया?
मैं कौन हूं? अपन सबका अस्तित्व क्या है? शून्य। और शून्य की क्या वैल्यू होती है? शून्य प्लस शून्य करेंगे तो क्या होगा? और फिर शून्य और शून्य और शून्य लगाएंगे तो टोटल क्या आएगा? मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं है अगर हम उस शून्य के सामने और शून्य के पीछे भी अंक लग जाए तो भी शून्य की कोई वैल्यू नहीं है, वो शून्य ही रहेगा। मतलब अंक सही जगह पे लगना चाहिए। पहले तो अंक हो और सही जगह पे हो, हमें इसे समझना होगा, है ना? समझना होगा ना हमें ये समझना होगा कि हम सबकी वैल्यू कुछ भी नहीं। वास्तव में देखा जाए तो जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने का, क्योंकि आज का दिन विशेष है, वीर शासन जयंती का दिन माना जाता है। चातुर्मास का प्रारंभिक दिन मान ले, युग का प्रारंभिक दिन माना जाता है। क्योंकि कहते हैं जब काल बदलता है, ये कैसे शुरू होता है, थोड़ी इसकी भूमिका आप समझ ले ताकि आज के दिन का महत्व आपको समझ में आए। जब छठा काल आता है तो कहते हैं जैसे इस काल क्या होगा, जैसे ये पंचम काल जाएगा तो अंतिम गुरु, अंतिम मुनि वीरांगज नाम के मुनि महाराज होंगे, सर्वश्री नाम की आरिका होंगी और एक श्रावक प्रियंगुल और ऐसे करके एक अंतिम ये श्रावक श्राविका होंगे। अंतिम मुनि केवल ज्ञान से युक्त होंगे, अवधि ज्ञान से युक्त होंगे। और वो जब आहार के लिए निकलेंगे युग के अंत में, जब इसका युग अंत आ रहा है पंचम का, तो आहार के लिए निकलेंगे तो कहते हैं कल्कि नाम का एक राजा होगा। वह राजा इतना टैक्स लगाएगा, इतना अत्याचारी, क्योंकि जो राजा होता है वो बहुत अत्याचारी, जैसे औरंगजेब हुआ। औरंगजेब ने धर्म का नाश किया, लोगों पे भारी टैक्स रखे, बहुत जुल्म ढाए। ऐसे कल्कि राजा होते हर 1000 वर्ष में, और 500 वर्ष में उपकल्कि होते हैं। तो जो वो राजा होगा, जब वो राजा टैक्स लगाएगा, सब पे टैक्स, हर व्यक्ति पे, किसी को नहीं छोड़ेगा। और वो पूछेगा कि भाई ऐसा कोई है जिस पे कोई टैक्स, तो कहेंगे कि दिगंबर मुनि महाराज है जो टैक्स नहीं देते। क्यों नहीं देते वो टैक्स? क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, क्या लेंगे टैक्स उनसे? वस्त्र नहीं पहनते, नहीं पहनते, खाना बनाते ही नहीं, वो मकान है ही नहीं, फिर क्या करते रहते हैं? तो भोजन तो कहीं तो करते होंगे, हाँ, उनको कोई आहार दे देता है तो वो आहार कर लेते हैं। तो ऐसा करो कि जब वो आहार ले तो पहला ग्रास टैक्स में ले लेना, देखना, पहला ग्रास टैक्स में ले लेना, और जब वो टैक्स दे देंगे तो वो ग्रास ले आना। मुनि महाराज खड़े हुए आहार के लिए, और जैसे उन्होंने अंजलि करी, उनके हाथ में ग्रास रखा गया, और जैसे उन्होंने कहा सावधान, आप इसको ग्रहण नहीं करें। मुनि महाराज ने देखा, क्योंकि मुनि महाराज ऐसी चर्या है, ये जैन शासन की ऐसी चर्या है जिसमें गुरु किसी भी बाधा को लेकर आहार नहीं करता, उसे निर्बाध आहार होगा, क्योंकि उसका नेचर एक तो भीख मांगने का नहीं है। देखना, स्वाभिमान गुरु से सीखो, स्वाभिमान से मिलेगा तो ग्रहण करता है। और जैन दर्शन में ही ये घटना है, हर जगह नहीं मिलेगी। हर जगह निमंत्रण दे दो चले जाएंगे, हर जगह आप उनसे कह दो कि आपको आना है चले जाएंगे, उनको ले जाकर रख दो ले लेंगे, दे दो वो साथ ले जाएंगे, हर दर्शन में ऐसा है। लेकिन जैन शासन में ऐसा नहीं, और विशेष तौर से दिगंबर, ये दिगंबर आमनाय में विशेष तौर से गुरुओं के लिए आरदान
देने के लिए श्रावकों को जितनी मिन्नत करनी पड़ती, जितना आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, मैं समझता ऐसा तो कहीं होता ही। वो मुनि महाराज जब वो आहार के लिए निकलते, जो टैक्स ले लेता है तो मुनि महाराज दे देते और बैठ जाते, क्योंकि ये एक प्रकार का अंतराय है, अंतराय हो गया उनका। क्योंकि गुरु अपने हाथ में से आई हुई वस्तु स्वयं ग्रहण तो कर सकते, लेकिन किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे हाथ झूठे में से मैं किसी को दूंगा तो कैसे, पहले। और दूसरा ये कि इस पे मेरा अधिकार मेरा नहीं है, ये अधिकार आपका दिया हुआ है, तो मैं आपके अधिकार को कैसे किसी को, है ना? तो ऐसे में उन्हें अंतराय कर देते और कहते बस वही दिन अंतिम होता है पंचम काल का। और जब ये पंचम काल का दिन अंतिम होता है, उसी दिन वो समाधि ग्रहण कर लेते हैं, उसी शाम उनकी समाधि होती है। और समाधि होते ही, क्योंकि ये अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि अब पंचम काल का एंड आ गया है, और कहते हैं जैसे उनकी समाधि होती है 3 दिन के बाद भारी घोर वृष्टि होती, क्योंकि अधर्म कब तक टिकेगा? धर्म का जब भी ह्रास होगा, अधर्म जब भी अधर्म का बोलबाला होगा, तो अधर्म निश्चित तौर पे गर्त में जाएगा। और वही हुआ। उस रात भारी वर्षा होती है। कहते 7 दिन लगातार इस पृथ्वी पर विष की वर्षा, धूल की वर्षा, जल की वर्षा, आंधी तूफान इतना आता है कि सब कुछ तहस नहस कर देता है पूरे। और इसी आर्यवर्त में करता, और कहीं नहीं, 2.5 दिन में नहीं होता है। भरत और एरावत क्षेत्र के इस आर्यखंड के, मलेच खंड छोड़ देना, उसमें आर्यखंड में ये घटना घटती है, उसमें भी विजयार्ध पर्वत छोड़कर। इस घटना को जब घटती है तो तब लगातार 49 दिन तक ये 7 दिन की 7 वर्षाएं होती है। 49 ऐसे 49 दिन बीतने के बाद जब फिर से 49 दिन की फिर सुवृष्टि होती है। इसी बीच में देवताओं के द्वारा, विद्याधरों के द्वारा कुछ मनुष्य के जोड़े, तिरंचों के जोड़े, इनको विजयार्थ की गुफा में सुरक्षित रख दिया जाता है। फिर से जब वर्षा की शुरुआत होती है तो इन्हीं के द्वारा फिर से ये बढ़ता है। देखो अब साइंस को थोड़ा सा इससे समझना, मैनेज करना। विज्ञान क्या कहता है? पहले सब आदि मानव थे, हम सब, है ना। आदि मानव बनने के बाद हम लोग गुफाओं में रहते थे, गुफाओं से हम निकले, फिर बाद में धीरे धीरे करके हमारा ग्रोथ हुआ, है ना। फिर हम लोग पूंछ थी, मुंह जो बंदर जैसा था, फिर आदि मानव हुए, पत्थर का जीवन जिया। ये सब देखो, अब अगर हम अपनी देखें, हमारी ग्रोथ कुछ ऐसी हुई है ना। अब अपने धर्म से देखो, हमारे यहाँ जब वर्षा हुई तो साइंस ने ये भी माना कि ये आग का गोला था, ये पृथ्वी क्या था, आग का। फिर धीरे धीरे ये ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद इस पे फिर वनस्पति आई, वनस्पति के बाद फिर इस पे जीवन नजर आने लगा। अब अपन इस वृष्टि को देखें तो पूरी वृष्टि आग का गोला हो गई थी ये हमारी, क्योंकि हमारे 57 दिन की वर्षाओं से ये जब अपन ने देखा तो धीरे धीरे करके ये वर्षा हुई, है ना। फिर हम देखते हैं कि जब 49 दिन की सुवृष्टि हुई, दूध की, दही की, है ना, पानी की, ऐसा कहते हैं बहुत सारी ऐसी, घी की, ऐसी मतलब 7 प्रकार की, अमृत की वर्षा हुई। इससे पृथ्वी शांत हुई। तो कहीं साइंस से अपना मैच कर जाता है ना ये वाक्य। अब विज्ञान के पास आधी अधूरी चीजें हैं, क्योंकि जिन वाणी में अपना जो शासन है, वो शासन भगवान महावीर की ध्वनि से हमको समझ में आता है, उनकी दिव्य ध्वनि समझ में आता है कि ये कैसे कैसे डेवलप हुआ। थोड़ा इसको पढ़ा करो, कभी आप इस सृष्टि के क्रम को पढ़ना, बहुत अच्छा है, आपको मैटर मिल जाएगा। और सोच रहा हूँ कि दोपहर से आपकी क्लास लूँगा, तो 2 बजे से 3 बजे का ये सेशन भी आप चाहे तो सुनिएगा। चारों अनुयोग को लेकर शुरू करने का मन है, जिसमें चारों अनुयोग, कर्म सिद्धांत भी आ जाए, आपका प्रथमानुयोग के कुछ दृष्टांत आ जाए, कुछ आपको चरणानुयोग,
और कुछ द्रव्यानुग अध्यात्म, चारों अनुयोग को लेकर एक ऐसा ग्रंथ मैंने सोचा है, आप लोग पढ़ना चाहेंगे दोपहर में 2 बजे से, तो उसको मैं 6 ढाला के रूप में लूंगा, लेकिन 6 ढाला नहीं होगी, वो चारों अनुयोग होंगे उसमें, क्योंकि 6 ढाला आपने जो आज तक पढ़ी वो अलग रूप से, इसको मैं अलग ढंग से पढ़ाने का पुरुषार्थ करने चाहता हूँ, तो वो चर्चा करूँगा। ऐसे जो वो वृष्टि हम मैनेज करते हैं तो विज्ञान से भी मैनेज होती है और इससे मैनेज, ठीक। ऐसा जब अपना काल बीतता है तो कहते हैं यहाँ से युग की शुरुआत होती है। कहते हैं कार्तिक जो आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को एक युग पूरा हुआ, फिर वहां से श्रावण कृष्ण एकम से, यहां से आज श्रावण कृष्ण एकम है, आज से युग का प्रारंभ मानते। आज से बहुत से लोग में आराधना का काल शुरू हो जाता है। विशेष आराधना इस पूरे चातुर्मास में हर समाज करता है। वैष्णव धर्म के अंदर हर सावन सोमवार के दिन उनकी पूजाएं होंगी, हर सावन सोमवार चलेगा। अन्य दर्शनों में विशेष तौर से, और जब हमारा पूरा उत्तरायण यहाँ से अब दक्षिणायन की ओर चले जाएंगे हम, ये पूरे 6 महीने हमारे दक्षिणायन की ओर जाएंगे। अब उत्तरायण समाप्त हो गया हमारा, अब सूर्य भी अब उत्तरायण की ओर परिक्रमा करने लगेगा दक्षिण की ओर, क्योंकि हमारे 180 विधियों में सूर्य घूमता है। वो अब पूरा का पूरा अब हमारी ओर आने लगेगा। ये अंतिम गली में पहुंच गया था, यहाँ से घूमता घूमता वापिस ठंड में ये आएगा, ठंड तो दूरी तक ये जाने लगेगा। अब पहली गली से दूसरी, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, तो ये हमसे दूर होता चला जाएगा और हम ठंड की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ये पूरा साइंस, पूरा अपना जो जितना भी जिन शासन है पूरा साइंस वैज्ञानिक है। पहले इसको हम समझना, आज इसलिए कह रहा हूं कि आप इसको थोड़ा आज समझ लें तो आपको ये शासन समझ में आएगा। आया कुछ समझ में आपको आ रहा है ये दिन क्यों महत्वपूर्ण है? ये दिन आज से युग की शुरुआत हुई और सबसे महत्वपूर्ण था भगवान की दिव्य ध्वनि। क्यों नहीं खिरी? कौन पूजता आप बिन, शून्य का कोई अंक जब तक नहीं लगता वो, है ना। कौन पूजता मूल्य क्या, शून्य रहा बिन अंक। आप अंक है शून्य में, प्राण फूक दो संक। कौन पूछता था आज तक हम सबको? सही बताओ, अच्छा सही बता दो, एक अंदर की बात पूछो आप सही जवाब देना। देखो मुंह देखा जवाब मत देना। आप लोग हम सबको पूछते कुछ, हम लोग के कोई मूल्य करते? अगर गुरुजी नहीं होते तो सुन रहे कि गुरुजी हैं तो अपना मूल्य था। गुरुजी ने अपने को अपने लिए एक अंक लगा दिया। एक बार एक टीचर के सामने एक छात्र आया, थोड़ा सा मस्ती करने वाला छात्र था थोड़ा सा, तो वो हमेशा मस्ती करता रहता था, पढ़ता नहीं था। तो एक टीचर ने उसको कुछ शिक्षा देने की दृष्टि से बोर्ड पर एक चौक से शून्य लिखा और उससे पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा सर ये तो शून्य है। फिर 2 शून्य लगा। ये कितने शून्य हो गए? 2 इजिकल टू 0, कुछ नहीं, कोई मूल्य नहीं। 3 शून्य 4 ऐसे लगाते रहे। फिर उन्होंने उसके सामने एक अंक लगा दिया। ये क्या है? सर 1 अंक है। क्या इसकी वैल्यू क्या है? 1 है, क्योंकि शून्य के पीछे था तो उसकी वैल्यू कितनी थी? 1। फिर उसी अंक को उठा के शून्य के आगे लगा दिया। समझ रहे? शून्य के आगे लगा दिया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? सर ये 1000 हो गई। एक और शून्य लगा दिया, अब वैल्यू कितनी हो गई? 10,000। एक और शून्य लगा दिया, अब वैल्यू कितनी हो गई? सर 1 लाख। उनका बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। उनके ध्यान रखो, जब तक तुम अपने जीवन में
अपनी वैल्यू करना चाहते हो तो अपने गुरु की वैल्यू करना सीखो, क्योंकि तुम शून्य हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन तुम्हारे आगे अगर गुरु रूपी अंक लग जाए तो तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी, तुम कुछ बन जाओगे। हम सबकी वैल्यू अगर है तो गुरु से। गुरु अंक की ताती होते हैं ना, प्रभु अंक की भांति। अगर प्रभु गुरु ना हो तो अपनी क्या वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं, जीरो। तो हमारी वैल्यू अगर कोई है, हमारी कोई कीमत है, तो वास्तविक कीमत गुरु से, वास्तविक कीमत प्रभु से है। तो हमें यह समझना होगा, हमें अपने अंक को समझना होगा। और गुरुजी ने इसका एक और भाव निकाला। अंक का मतलब क्या होता है? मां के जो आंचल होता है ना, उसे भी अंक कहते हैं। बच्चा कहां सुरक्षित होता है? मां के आंचल में, है ना, सबसे ज्यादा। तो जैसे वो बेटा मां के अंक में, अंक मतलब आंचल में सुरक्षित है, ऐसा ही अपन सब सुरक्षित है गुरु रूपी अंक के, मतलब उनके आंचल में सुरक्षित है, उनके गुरु रूपी। मैं समझना कि गुरु की शरण जब तक अपने को है, जब तक। तो आज का दिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि कल हमें गुरु मिले, और गुरु मिलते ही प्रभु बोल उठे, क्योंकि 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिरी, 66 दिन तक। और जब वो 66 दिन तक जब भगवान की वाणी ही नहीं खिरी, तो सबसे ज्यादा इस बात का फिक्र क्यों थी? क्योंकि भगवान बोल ही नहीं रहे, क्या हो गया? और वहां पे ऐसा नहीं कि मौजूद नहीं थे, वहां पर बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनि महाराज, वहां पर अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी सब बैठे थे। वहां पर आर्य का संघ बैठा, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान से चलाए आए जितने भी मुनि महाराज थे वो उनकी आयु के हिसाब से वहां थे। सुनो, है ना? तो वो महत्वपूर्ण, वो सब अपन वहां पे वैल्यू अगर सब जीरो हो रही थी। क्यों? क्योंकि भगवान बोली नहीं, पात्र चाहिए। पात्र के बिना वो किसमें वो दूध डाले? एक दो दिन पहले आपको घटना बताई थी कि बिना पात्र के जैसे आप खीर नहीं डाल सकते, वैसे प्रभु कह रहे हैं कि मैं पात्र तो लाओ जिसमें मैं अपनी दिव्य धनी छोड़ूं। मतलब अपन सब इतने बुद्धिमान नहीं थे, वहां पे कोई भी ऐसा नहीं था। वो कौन थे? इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति, है ना। और जब उन्होंने ढूंढ लिया और ढूंढ के उनको लाया गया, तो कहते हैं कि वहां से प्रभु ने अपनी वाणी को छोड़ा, खोला, ओंकारमय ध्वनि खुली। और वह ओंकारमय ध्वनि से हमने फिर जिन शासन को समझा, यहां से धर्म चक्र चल पड़ा। तो प्रभु और गुरु हमारे लिए अंक होते हैं, वो हमें वैल्यू देते हैं, वो हमें मूल्यवान बनाते हैं। अगर अपन सबका मूल्य करना चाहते हो, अपने जीवन का कुछ मूल्य बनाना चाहते हो, तो प्रभु की और गुरु की वैल्यू करना, कीमत करना सीखो। ये चातुर्मास आप सबके लिए कुछ जीवन में मूल्यवान बना सकता है कि नहीं? और ये वास्तव में बन सकता है अगर आपने अंक की कीमत कर ली तो। डिपेंड आप पे करेगा, गुरु पे नहीं। अगर हम ही अंक का नहीं कीमत करें तो क्या हमारी कीमत हो सकती? हम ही उसकी वैल्यू ना करें तो, हम ही उसे कुछ ऐसा मान के छोड़ दे, ठीक है, तो फिर हमारी वैल्यू भी कुछ नहीं। तो हमें सबसे पहले उसका मूल्य समझना होगा, और जैसे ही मूल्य समझा और उसे सबसे पहले कैसे लेना होगा हमें। अभी एक दिन मैंने इसकी चर्चा की थी, आपके सामने में करता हूं।
हमें विनयशील बन के, क्योंकि जब सौंदर्य इंद्र को फिक्र हुई कि भाई ऐसा कौन पात्र है जिसके कारण भगवान बोल नहीं रहे, ऐसा कौन विशेष व्यक्ति है, तो उन्हें अवधि ज्ञान से जाना कि ये तो इंद्रभूति है। और इंद्रभूति उस समय ब्राह्मण रूप थे, तो ब्राह्मण के रूप में वो अपने संघ के मतलब अपने शिष्यों के साथ 500 शिष्यों के साथ बैठे हुए। और सौंदर्य को चिंता लगी कि अब इनको कैसे लाया जाए, ये कैसे आएंगे, कैसे ये आएंगे और कैसे हम लोगों को भाई ये मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो नहीं आएंगे, अकड़ के तो नहीं मिल सकता ना, अकड़ के मिल सकती कोई ज्ञान। तो आपको क्या करना होगा आप सबको प्राप्ति के लिए? अच्छा, कभी आपने दीपक जलाया? दीपक जलाया आप लोगों ने? बुझा हुआ दीपक, जले हुए दीपक जलाया? क्या करते हैं आप लोग? कभी इसको थोड़ा सा देखा करो। जब भी आपके जीवन में बुझा हुआ दीपक जलाना होता है तो आप क्या करते हैं? आप जले हुए दीपक के पास अपना बुझा हुआ दीपक ले जाते हैं, फिर भी वो नहीं जलता। क्यों? क्योंकि बुझा हुआ दीपक जब तक अकड़ा रहता है, अकड़ जानते थोड़ा सा नहीं, तो दीपक नहीं, उसे प्रकाश नहीं प्राप्त होता। लेकिन जैसे ही वो जले हुए दीपक के चरणों में थोड़ा सा अपना मस्तक टेक देता है, रख देता है ना, और जैसे ही वो रखता है वैसे ही वो जला हुआ दीपक अपना प्रकाश उसे सौंप देता है, उसे भी जलाकर प्रकाशवान बना देता है, उसका भी मूल्य हो जाता है ना। हम सब कैसे हैं? बुझे हुए दीपक है ना। हम सब कैसे हैं? बुझे हुए। और गुरु कैसे हैं? जले हुए। अगर हमें प्रकाश चाहिए, हमें अगर प्रकाश चाहिए तो निश्चित तौर पे हमें सबसे पहले उस जले हुए दीपक के चरणों तक जाना होगा, है ना। हम अगर ये सोच रहे हैं कि गुरु हमारे पास ही आके दे दे ज्ञान, तो कैसे संभव तो है नहीं वो तो। फिर भी इतना उपकार तो गुरु ने कर ही दिया कि वो जहां जितना आ सकते उतना तो आ गए, है ना। आ गए कि नहीं आ गए? आ गए कि नहीं आ गए? आ गए, गुरु नहीं आए। अब आपको क्या करना होगा? आपको समझना होगा। होता क्या है कि जब हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो हमें ये चीज कला निश्चित तौर पे सीखना होगी। ये कला सीख लो बस, ये कला तुम्हें सब कुछ दे सकती है। अगर ये कला नहीं सीखी ना तो जीवन में कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। अकड़ा ना, थोड़ा सा छोड़ना हो, थोड़ा सा झुकना हो। अगर ये चीज हमारे दिमाग में आ जाए तो सौंदर्य इंद्र थोड़ा सा विनयशील बन के जाता है, अपना रूप बदलता है, एक ब्राह्मण, बुजुर्ग ब्राह्मण का रूप लेता है और वो जाता है बड़े उससे वहां पर सभा में प्रवेश करता है। और 500 शिष्यों के साथ जब बैठे रहते हैं तो वहां पर जाके अपनी घोषणा करता है कि भाई मेरे गुरु ने एक प्रश्न रखा है। तो कहता, कौन है तुम्हारा गुरु? और क्या है प्रश्न? नहीं, हम आप ही उत्तर दे सकते हैं। तो हाँ, दे सकता हूं, बोलो। देखो, ज्ञान का भी एक घमंड होता है ना, ज्ञान का भी एक अभिमान होता है। ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या अंतर होता है? कौन बताएगा आप में से? ज्ञानी है और एक अज्ञानी है, इन दोनों में अंतर कौन बताएगा आप में से? सही ज्ञानी कौन है और सही अज्ञानी कौन है? जो दूसरे को ज्ञान दे वो ज्ञानी होता है, और जो दूसरे को ज्ञान नहीं दे पाए वो अज्ञानी होता है। सही। चलिए, और कौन बताएगा? एक उत्तर तो आएगा। और क्यों? मैंने कहा था ये 2 वे चलाएंगे अपन। शुरुआत तो वैसे आपके उत्तर से करना चाहिए। अच्छा, कोई बताएगा आप में से? ज्ञानी और अज्ञानी का क्या अंतर होना है? कैसे जाने कि ये ज्ञानी और कैसे जाने कि अज्ञानी है?
क्यों? हाँ, ज्ञानी नम्रीभूत होता है, अज्ञानी अकड़ा होता है। और आप सब, मैं तो समझता हूँ कि सब ज्ञानी ज्ञानी बैठे हैं। क्यों? आज एक डेफिनेशन देता हूँ आपको, बहुत अच्छा, मैंने कहीं सुनी थी। हमारे एक मुनि महाराज है सोमसागर जी, उन्होंने बहुत अच्छे इस पे अच्छा उन्होंने चर्चा, तो उन्होंने इस लाइन को अच्छा खोला आपके सामने। ज्ञानी वो होता है जिसको अपना अज्ञान पता होता है कि मेरा अज्ञान क्या है। ज्ञानी ये वो नहीं होता जिसके पास ज्ञान है। ज्ञानी वो होता है जिसे ये पता होता है कि मेरी कमी क्या है, मेरे दोष क्या है, मुझ में कमी क्या है, मेरे दोष क्या है, मेरा अज्ञान क्या है, मेरे अज्ञान क्या अज्ञानता। ज्ञान तो वो जानता है कि इतना तो मुझे पता है, लेकिन उसे ये पता होता है कि मेरा अज्ञान क्या है। और अज्ञानी वो होता है जिसे अपना अज्ञान पता नहीं होता। उसे ज्ञान तो पता होता है, क्या उसे अपना ज्ञान पता नहीं होता कि मेरा अंदर क्या ज्ञान है। वो अपने ज्ञान पे फूला हुआ रहता है। देखा मेरे अंदर कितना ज्ञान है, मेरे अंदर मुझे कौन कौन नहीं पूछता है ना, पता है। और एक बात है, थोड़ा सा भी हमें अच्छा सही बताओ, आप अपन सबको ज्ञान है कि नॉलेज है? महाराज ज्ञान में नॉलेज में क्या अंतर है? ये तो आपने हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी, और क्या अंतर है ना, ये है ना? नहीं, गुरुजी इसको अंतर मानते हैं। नॉलेज मतलब किसी वस्तु को जान लेना कि ये नॉलेज है भाई। ज्ञान वो होता है जो हमें सही दिशा में ले जाता है, और नॉलेज वो होता है जिसे हम एकत्रित तो करते लेकिन सही दिशा में जाते नहीं है, है ना? इतना नॉलेज, इतना नॉलेज, हमें इतना नॉलेज, इसका भी नॉलेज, इसको भी नॉलेज, इसका भी पता है, इसका भी पता, तो पता तो है लेकिन हम कहीं चलते नहीं। अच्छा एक बात है, एक अंतर और होता है इसके अंदर। जिनके अंदर नॉलेज होता है ना, क्योंकि वो ज्ञान तो बहुत होता है, दूसरों को खूब देते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, बहुत अच्छे से व्याख्या भी करते हैं, बहुत अच्छे से उसकी सब कुछ करेंगे, लेकिन वो एक कदम भी नहीं चलेंगे। चलते हैं वो लोग, दूसरे को तो सब बताएंगे, है ना, अपन खुद नहीं चलते वो। तो ऐसे नॉलेज, इसको बोलते माध्यम, मीडियम। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी मंजिल तक जाने का माध्यम होता है ना, मीडियम होता है ना, लेकिन वो सीढ़ी को अगर सिर पे रख लो तो कहीं पहुंच पाएंगे हम, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सीढ़ी जिसको मीडियम बनाना था उसको हमने सिर पे रख के घूम रहे हैं हम लोग कि मंजिल मिल जाएगी, नहीं, कहीं नहीं, क्योंकि उसे उतार कर हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए उस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू होगा, करना होगा ना। हम लोग ज्ञान का उपयोग क्या करते हैं? खूब नॉलेज का उपयोग क्या करते हैं? दिमाग में उसको कलेक्शन करते रहते हैं, और कितना इतना जानने लगे। अच्छा आप इतना जानने लगे, आपने ये शास्त्र भी याद कर लिया, ये शास्त्र भी मुखाग्र हो गया, हाँ ये गाथाएं समय सार पूरा पढ़ लिया, हमने ये पूरा पढ़ लिया, हमने ये पूरा पढ़ लिया। एक बार गुरुजी के पास एक अच्छा संस्मरण बता रहा हूं। आचार्य श्री के पास एक पंडित जी आए, और गुरुजी स्वाध्याय कर रहे थे। तो गुरुजी का नेचर है, जब स्वाध्याय करते थे तो वो किसी की और नहीं देखते थे, वो अपने स्वाध्याय में लीन रहते थे। तो वो आके कहने लगे गुरुजी के पास बैठकर, थोड़ा सा अब ज्ञान कहूं कि नॉलेज आप तय करना। वो ज्ञानवान थे कि नॉलेजवान थे?
वो कहने लगे आचार्य श्री, मैंने 100 से ऊपर बार समय सार पढ़ा है। कितनी बार? 100 से ज्यादा बार मैं समय सार पढ़ चुका हूं और मुझे हर गाथा कंठस्थ है। कहाँ क्या लिखा है मुझे पता है, आप चाहें तो पूछ सकते हैं। गुरुजी ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं, क्योंकि गुरुजी मैंने कहा ना, नॉलेज पे उनको ज्यादा ठीक है। फिर उन्होंने लगा कि गुरुजी ने ज्यादा, गुरुजी का इम्प्रेशन चेहरे पे कुछ दिखा नहीं, गुरुजी का कोई रिटर्न आया नहीं, तो उनको लगा कि भाई क्या बात है गुरुजी ने। फिर उन्होंने एक बार बात को दोहराया कि गुरुजी ने 100 बार, फिर तीसरी बार दोहराया, तो चौथी बार में गुरुजी ने फिर उनकी ओर ऐसे ऊपर से नीचे तक देखा कि अब 3-4 बार बोल दिया। तो गुरुजी का ध्यान तो रहता था, सुनते तो, लेकिन वो थोड़ा सा कि भाई छोड़ो क्या करना। लेकिन जब उन्होंने चौथी बार ऊपर से नीचे देखा तो फिर उन्होंने 5वीं बार बोला कि गुरुजी मैंने 100 से ऊपर बार समय सार पढ़ लिया। तो गुरुजी हमारे इतने गजब के थे कि वो एक ही उनके सेंटेंस, एक ही वाक्य सामने वाले को सोचने पे मजबूर कर देता था। गुरुजी ने कहा कि लगता तो नहीं है, लगता तो नहीं है। तो उन्होंने क्या, पूछ लीजिए, जीव अधिकार सुना दूं, आश्रव अधिकार सुना दूं, संवार अधिकार सुना दूं, निर्जरा अधिकार सुना दूं, शुद्धोपयोग अधिकार सुना दूं, कौन सा अधिकार समय सार से आपको सुना दूं, कौन सी गाथा आप पूछिए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो तो आपको कंठस्थ होगा। तो आपको कैसा क्यों लगता है कि मुझे नहीं पढ़ा मैंने? गुरुजी ने जो उत्तर दिया है ना, समझना है ज्ञान और नॉलेज में अंतर। गुरुजी ने कहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने एक बार समय सार पढ़ा, मैंने एक बार समय सार पढ़ा तो मेरी ये दशा हो गई। तुमने 100 बार पढ़ा तो क्या पढ़ा? समझ में आ रही बात नहीं है? मैंने एक बार पढ़ा तो मेरे कपड़े उतर गए, मैंने एक बार पढ़ा तो समय सार मय हो गया, मुझे परिग्रह बोझ लगने लगा, मुझे सुपयोग असुपयोग में रहना मुझे भारी पड़ गया, मुझे सुपयोग में नहीं भा रहा था, अब तो मुझे शुद्ध उपयोग का रस आने लगा। और गुरुजी ने ये लिखा है, कभी दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने समय सार की हिंदी टीका लिखी है। और मैं बताऊं, दादा गुरु पे मुझे गर्व होता है कि उन्होंने अपने मुनि बनने के बाद, मुनि बनने से पहले तो बहुत ग्रंथ लिखे, वीरोदय, धीरोदय, बहुत सारे, लेकिन मुनि बनने के बाद सिर्फ एक ही समय सार की व्याख्या की उन्होंने, और कोई व्याख्या ही नहीं की। उसके अंदर एक अंतर घटना नाम का पृष्ठ लिखा है पूजवर ने, पूज गुरुदेव ने। उसमें ये लिखा, जब वो लाइन पढ़ता हूं ना मैं, तो अंदर तक हिल जाता हूं कि गुरुदेव ने अपने गुरु को क्या माना और क्या आज हमको पाया। उन्होंने लिखा, ये समय सार मेरे गुरु ने मुझे अमृत की तरह वो पिलाते गए, पिलाते गए, पिलाते गए, मैं पीता गया, मैं पीता गया, मैं पीता गया, और मुझे अब ग्रंथ भी ग्रंथी लगने लगा, मुझे ग्रंथ भी अब ग्रंथी लगने लगा। उन्हें वस्त्र तो छोड़ दो, ये ग्रंथ भी अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि भाई सिर्फ पढ़ना नहीं है मुझे, इसे अब जीना है मुझे। इसको बोलते हैं ज्ञान, जो जीने लग जाओ उसे बोलते हैं ज्ञान। पंडित जी का ज्ञान था कि नॉलेज था? सिर्फ नॉलेज, समझ रहे? और गुरुदेव ने अपने गुरु को अंक बना लिया और अपने सामने लगा दिया, तो आज पूरा संसार गुरुदेव विद्यासागर जी की वैल्यू क्या करने लगा, ये देखो। हम सबके वो भगवान बनकर हम सबके जीवन में आ गए, समझे ना? वैल्यू अंक की है, जीरो की वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन वो अंक के
उसके सामने पीछे आते ही, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जैसे ही वो सौधर्मेंद्र उसको लेने गया और लेकर जब उन्होंने कहा कि हाँ भाई तुम्हारे गुरु के पास चलो, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई चलो, क्योंकि सौधर्म तो ये चाहता था। लेकिन लाया कैसे गया ये देखो, मैं ये चीज मार्क किया करो कि वो आया कैसे। वो आया विनम्र भावों से। तो आप सबको एक बात बताऊं, एक अच्छी चीज सिखाऊं आपको, सीखना। अपने विरोधी को भी अगर पक्ष में करना चाहते हो तो अपना विरोधी अकड़ के पक्ष में नहीं आता, वो विनयशील बन के उसे जीता जा सकता है, उसका दिल जीता जा सकता है विनयशील मार्दव भाव से, है ना। विरोधी भी, विरोधी के सामने अगर सौधर्मेंद्र अकड़ के जाता तो आता है इंद्रभूति? कभी नहीं आता। मतलब इतना तो है कि किसी को दिल जीतना हो तो फिर उसके सामने भी अपने को थोड़ा सा झुकना तो पड़ेगा, है ना। और हम थोड़ा सा झुक गए तो बनी हुई बात, बिगड़ी हुई बात बन सकती है, और थोड़ा सा अकड़ गए तो बनी हुई बात बिगड़ सकती है। बिगड़ी हुई बात बनाना चाहते हो तो जीवन में ये सूत्र लेके जाओ कि विनय से झुककर ही उसी बात को बना सकते हो। और अगर अकड़ गए तो बनी हुई बात बिगड़ जाती है। जो लोग अकड़ जाते हैं अपने जीवन में, ये सिद्धांत लिखना। एक कहावत आपसे पूछूं, जनरल कहावत है, क्योंकि प्रसंग है, इस प्रसंग से कहावत मैच करती, इसलिए आज दे रहा। आप लोग ये बोलते हो कि अगर सीधी उंगली से काम ना हो तो, सीधी उंगली से काम ना हो तो क्या कर लेना चाहिए? उंगली टेढ़ी। क्या मतलब होता है इसका? क्या मीनिंग होता है इसका? इसका मतलब होता है जरा अच्छे से काम ना बने तो, मतलब झुक के काम ना बने तो जरा कड़क हो जाओ जरा, क्योंकि टेढ़ी करना पड़ेगी। लगता है उंगली, अब ये सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। नहीं, उसका हमने मीनिंग ही गलत समझा। उसका मतलब ये था, सीधी उंगली मतलब होता है अकड़ना। अकड़ के जब घी ना निकले तो थोड़ा झुक जाओ, तो उंगली को झुका लो तो घी निकल जाएगा। थोड़ा विनयशील बन जाओ। ये अकड़ है और ये झुक गए ना, समझ गए? नहीं समझे? उसका मीनिंग ये था, हमने मीनिंग ही बदल डाला। हम बहुत गजब के लोग हैं, है ना। अपन लोग बहुत गजब है। कुछ का कुछ कहावत कुछ थी, हमने उस कहावत का कुछ कर लिया। हम लोग बहुत अजीब गरीब से लोग हैं। तो आज का जो सूत्र है कि अगर थोड़ा सा झुक के काम होता है तो हम झुक जाएं, विनयशील हो जाएं। और आज का दिन हमें बताता भी यही है। वीर शासन जयंती का दिन है। हमें वीर शासन जयंती सिखाती भी यही है कि अगर अकड़ जाओगे तो कुछ नहीं पा पाओगे, और अगर झुक जाओगे तो संसार में हर व्यक्ति तुम्हारा होगा, हर दिल पे तुम्हारा राज होगा, हर मन पवित्र होगा आपको पाकर, आपको देखकर। सही बताओ, कभी आपके मन में ये भाव आता है कि आपको देखकर किसी के चेहरे पे खुशी आती है? क्यों? आपके चेहरे को देखकर कितने लोग का चेहरा प्रसन्न हो जाता है? या आपका ही दिन खराब हो जाता है? ऐसा तो नहीं। बहुत से लोग पूछते हैं हमारा दिन बहुत खराब जाता है, हमारा क्या करें? तो सुबह मैं कहता हूँ, सुबह से उठ के अपना चेहरा क्यों देखते हो? हम आईने में देखते हो फिर कहते दिन खराब जाता है। क्यों? कभी आपको ये मन प्रसन्न हो जाए, मतलब समझना, जिस दिन आपको देखकर ये वैल्यू होने लगी कि आपको देखकर लोग खुश होने लगे, प्रसन्न होने लगे, समझना कि आज दिन
आज के अब लोगों का मेरे प्रति अब भाव गजब का है। बस सो धर्मेंद्र उसे लेके आते हैं और वह जो अकड़ के आ रहा होता है, मान स्तंभ को देख के उसका मान खंडित होता है। और इंद्र भूति, वायु भूति, अग्नि भूति जब ये आते हैं तो अपने साथ 500 उनके शिष्य और आते हैं। ऐसे करके जब प्रभु को देखते हैं और प्रभु की मुद्रा देखते हैं, प्रभु का वैभव देखते हैं, प्रभु का समोषण देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि देखो कितना अज्ञान था। देखो अब ज्ञानी को अपना अज्ञान पता पड़ा। अभी तक वो अपने आप को ज्ञानी इसलिए मान रहा था क्योंकि उसे अपना ज्ञान तो पता था। इंद्रभूति कहां गलती कर रहा था? इंद्रभूति को अपना ज्ञान तो पता था लेकिन अपना अज्ञान नहीं पता था, इसलिए ज्ञानी होकर भी वो अज्ञानी था। इंद्रभूति ज्ञानी होकर भी क्या था? अज्ञानी, क्योंकि उसको अपने अज्ञान को नॉलेज नहीं था। और जैसे ही इंद्रभूति को अपना अज्ञान पता पड़ा, उसी दिन से वो ज्ञानी हो गया और गंधर्व पद पे प्रतिष्ठित होकर पूज्य हो गया, वो पूजनीय हो गया। इसका मतलब ये कि जिस क्षण हमें अपना अज्ञान पता पड़ता है, उस क्षण हम पूजनीय होने की ओर अपना कदम दर कदम बढ़ने लगते हैं। तो प्रवचन पूरा करूं तो क्या आप अंक की वैल्यू कर पाओगे? क्या आप अंक के पीछे लग पाओगे? क्या गुरु के पीछे लग पाओगे? क्योंकि गुरु अंक है और अपन सब जीरो है। तो हमें किसके पीछे लगना होगा? क्यों किसके पीछे लगना होगा? तो लोग कहते हैं महाराज पीछे लगा दो, और मैं कहता हूं पीछे के चक्कर में मत पड़ो, पीछे लग जाओ तो अपने आप वैल्यू भी हो जाएगी और अपना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पीछे लगा दो, पीछे लगा दो। मैं क्या भाई पीछे क्यों लगवा रहे हो? तुम पीछे लग जाओ ना। तो क्या करना होगा अपने को? अब अंक के पीछे पीछे। और तुम चिंता मत करो, जितने शून्य बढ़ेंगे उतनी कीमत बढ़ेगी, अपने आप आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो आज का एक ही चीज, एक सूत्र लेते चलेंगे, प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया नया पाके। तो अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुरु के पीछे पीछे चल पड़ना है। और जो गुरु के पीछे एक बार चल पड़ा, उसने संसार में हर अच्छी वस्तु उसकी हो गई। आज पूज्यवर गौतम स्वामी, उनका उपकार है कि उन्होंने भगवान को हमारे सामने दिव्य धनी को ला दिया। उन महान उन गौतम स्वामी को यहीं से याद करता हुआ, उन प्रभु को अपने हृदय में बिठाकर आज से जो शुरू हुआ है, धीरे धीरे इस श्रृंखला को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, गुरु की कीमत समझेंगे इन्हीं भावों के साथ कि आप लोग गुरु की वैल्यू कर पाएं। आज वीर शासन जयंती के दिन हम सबको परम गुरु मिल गए। परम गुरु को बताने वाले परम उपकारी गौतम स्वामी मिले। उन गौतम स्वामी की जो परंपरा से हम चले आए, भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ, मतलब मोक्ष हुआ महावीर स्वामी को, उस दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। वो क्यों? क्योंकि उन्हें गुरु, उनसे परम गुरु छूटे, लेकिन उनका मन इतना आकुलित हुआ कि शाम को उन्हें केवल ज्ञान हुआ। उनके जाने के बाद सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हुआ। उनके जाने के बाद जम्बू स्वामी अंतिम श्रुत केवली, अनुबद्ध श्रुत केवली अंतिम, उनके बाद श्रीधर केवली हुए, लेकिन अंतिम अनुबद्ध श्रुत केवली हुए। केवली हुए तो जम्बू स्वामी, फिर उनके बाद 5 श्रुत केवली हुए, फिर 11 अंग, 14 पूर्व में से 10 पूर्व के, फिर उसमें से 9 पूर्व, 8 पूर्व, ऐसे अंतिम करते करते दर्शन स्वामी तक ये परंपरा आई। दर्शन स्वामी का भूत बलि पुष्पदंत का मैंने इतिहास बता दिया जब अपने श्रुत पंच के दिन पढ़ा। फिर ऐसे करते करते यह परंपरा अपने तक पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज तक आई।
पुजवर के बाद यह परंपरा हम देखते हैं तो आचार्य वीर सागर जी, वीर सागर जी के बाद शिव सागर जी, शिव सागर जी के बाद हम देखते हैं दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज। वहाँ से कुछ और भी वर्धमान आचार्य वर्धमान सागर जी, आचार्य जीत सागर जी, ये दो परंपरा उधर गई। एक परंपरा इस ओर आई दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की ओर। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज हुए। उनकी परंपरा में आज ये सब कुछ प्रारंभ हो रहा है। तो उन्हीं को याद करते हुए कि गुरुदेव आप अंक हैं, हम सब शून्य थे, हम आपके उपकार को कैसे चुका पाएंगे। बस इतना सा है कि आप हम पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। हम इस चातुर्मास को धीरे धीरे आगे की ओर ले चलेंगे। ठीक है, इतने ही रखता हूँ। आप सब वैल्यू समझेंगे, गुरु की भी नम्र भाव भी रखेंगे। तो आज का कोई नियम दे दूं? चातुर्मास से कोई एक नियम पालोगे? पालोगे धीरे धीरे? आज सोमवार भी है और कहते हैं सोमवार के दिन हरि का त्याग करते हैं ना, तो आज हरि का त्याग में कर लोगे? 2 हरि का, 3 हरि से ज्यादा नहीं। ठीक है, इतना तो हो जाएगा। 2-3 हरि से ज्यादा नहीं है ना? वैसे तो नहीं लो तो बहुत अच्छा है, और लो तो 2-3 हरि से ज्यादा आज नहीं लेना। आज का नियम है कि 2 या 3 हरि, मतलब 3-2 5 ना हो जाए। हाँ, आपने तो कहा हमारा 3 और 2, तो हमने 5 कर लिया, है ना? इससे ज्यादा आज हरि का प्रयोग नहीं करना। बाकी वैसे भी सावन में हरि से बचना चाहिए, हरि से नहीं। तुम भी उल्टे ही चलते हो। हरि यानी भगवान से नहीं, भगवान के तो पास जाना है। हरि यानी सब्जी हो, है ना? इनसे बचेंगे। इन्हीं भावना के साथ गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की